सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। लोकसभा चुनाव 2024 का जो है बिगुल बच चुका है और वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील कुमार, अगर सुनील कुमार की बात करें तो इनकी जो राजनीतिक विरासत है यह जन जन तक जाहिर है। विरासत में इन्हें राजनीति मिली है। सांसद महोदय, सबसे पहले तो रिपब्लिक बिहार न्यूज का जो एक खास कार्यक्रम है सीधी बात, बहुत स्वागत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सांसद जी, चुनावी बिगुल बच चुका है, कई सारे लोग चुनावी मैदान में हैं और सहमत का खेल भी शुरू है। तो क्या होगा, क्या विजन होगा, किस वादे और इरादे के साथ जनता के बीच? देखिए, हम लोग का जो मोटो है, हम लोग नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के जो यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका जो सोच है, जो दूरदर्शी सोच है, पॉजिटिव थॉट है, उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 साल कार्यकाल में यहाँ की जो बदहाली थी, कैसे नीतीश कुमार जी ने खुशहाली में बदला है, यह सभी लोग जानता है। और 10 साल के कार्यकाल में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सम्मान, उनके चलते जो विदेशों में जो उन्होंने काम किया, सम्मान हम लोग का जो बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है। आप देख लीजिए, जो कोरोना काल आया, उस कोरोना काल में हम तो स्पष्ट हर मंच से कहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं रहते तो देश की बहुत आबादी समाप्त हो जाती, क्योंकि वह दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प है मोदी जी का, जिसके चलते वैक्सीन बना, जिससे लोगों को बहुत राहत मिला और विदेशों तक गया हुआ। तो दूरदर्शी सोच जो है मोदी जी का, जो सोच है 2047 तक विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र बनाने का, उस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिहार का जो उत्थान हुआ है, पहले बिहारी कहलाना अपमान कहलाता था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने काम के बल पर पूरे देश में जो है अपना सम्मान और गौरव, बिहारी लोग अब जो बाहर भी जाता है तो उससे सम्मान महसूस होता है। एनडीए की बात करें तो आप एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी हैं। तो जो भी भ्रामक बात फैला रहा है लोग, सब गलत बात है। कहीं भी एकता में कमी नहीं है, सभी लोग मजबूती से साथ लगे हुए हैं। जितने भी एनडीए के माननीय, चाहे वो विधायकगण हो, चाहे बड़े भाई सतीश चंद्र दुबे जी हों, सभी लोग मनोजोग से जो नीतीश कुमार जी का जो और मोदी जी का जो सपना है बिहार में 40 सीट को हम लोग को जीतना है, और मोदी जी का जो संकल्प है कि जो 400 पार, उस कामयाबी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और पूरे देश का मूवमेंट मोदी जी के साथ है, पूरी मुस्तैदी के साथ लोग लगा हुआ है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने। और जो अर्थव्यवस्था जो मोदी जी का है कि हम बनते हैं प्रधानमंत्री, तो तीसरी श्रेणी में जो लाने का उनका लक्ष्य है, उसमें हम लोग एकदम साबित होंगे, कारगर साबित होंगे। 4 सालों में आपके द्वारा कोई ऐसा काम जो जनहित से जुड़ा हो? मैं स्पष्ट कहता हूं, बड़ी ईमानदारी और तत्परता के साथ मैं इस क्षेत्र का विकास किया हूं। उसके बाद कोरोना काल आ जाता है, समय का अभाव रहा, लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूं कि मैं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां नहीं घुमा हूं। हर क्षेत्र में, हर प्रखंड में मैं जनता दरबार लगाया हूं। हर क्षेत्र में का आप देख लीजिए, जो मसान नदी की जो समस्या थी, वो छोटा मोटा समस्या था जी, इतनी बड़ी समस्या, और 45 किलोमीटर गाइड बांध जो है आज बनने जा रहा है, उसकी प्रशासनिक हो गई। आपको जो लंबित मामला था रेलवे ओवरब्रिज का बगहा का, वो आप देख लीजिए, शाम मेरे कार्यकाल में वह काम शुरू हो गया। दोन जो स्थिति है, दोन का जो स्थिति था, वहां पर टावर की, मतलब पेड़ पर लोग चढ़ करके बात करता था, और पिताजी 19 में जब हुए थे तो लोग सब आवाज उठाए थे। और सबसे बड़ी प्राथमिकता हमने दिया जीतने के बाद मेरे, उनका जो आगे बढ़ाया हुआ सपना था, आज चले जाइए दोन में भी लोग टावर जो लग गया सब जगह, आज आसानी से जो है बात कर रहा है। ऐसे ऐसे बहुत अमुख काम हुए हैं जिसको बताएंगे तो लग रहा है कि 4-5 घंटा लग जाएगा। तो कहने का मतलब, हमने ईमानदारी से, कोई ऐसा दिन नहीं रहा, यदि मैं क्षेत्र में रहता हूँ और यही नकटिया में रहता हूँ तो 2 घंटा लोगों से मिलता हूँ और उनकी समस्याओं को सुनता हूँ बखूबी, और जो भी समस्या का निदान मेरे से होना होता है, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे सामाजिक हो, उसको हम करने का प्रयास करते हैं। और देखिए, कहने का मतलब है कि काम हम लोग बड़ी ईमानदारी से करते हैं
और काम के प्रति हम लोग आगे बढ़ने का, और हम लोग के जो नेता हैं, जो आदर्श हैं, नरेंद्र मोदी जी, आपको नीतीश कुमार जी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, हम लोग का गठबंधन जो है चिराग जी है, आपको उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आपको इस तरह के सभी लोगों का जो सामाजिक संतुलन बना करके जो गठबंधन है, कहीं जो है आपको जीतन राम मांझी जी हैं, इस तरह पशुपति कुमार पारस जी हैं, सभी लोग का गठजोड़ इतना मजबूती से है कि कहीं विपक्ष का पता ही नहीं चलेगा कि कौन। आज बताइए, आज का जो समय है, इसको जो भी मतलब यहाँ से जो कैंडिडेट आए हैं, जो मतलब महागठबंधन से, उसको यह भी जानकारी नहीं है, उनको ये भी जानकारी नहीं है कि हर गांव में लाइट जल रहा है, 24 घंटा में 22 घंटा 23 घंटा लाइट जल रहा है, और हम ललटेन लेकर चल। अब ललटेन का जमाना रहा है, ललटेन का जमाना लद गया, खत्म हो गया, कहीं ललटेन का कोई गुजारा ही नहीं है, सब जगह लाइट लग गया, सब जगह रोड पुल पुलिया, कहीं पहले रोड था, ये कौन किया? सिर्फ नीतीश कुमार किया। और मोदी जी का जो नेतृत्व है, सम्मान जो हम लोग का विदेश में बड़ा, इस मामूली समझते हैं इस चीज को। आप कोई भी नजर उठाने पर सोचता है कि मतलब कोई ऐसे ऐसे नेतृत्व करने वाले लोग हैं, नीतीश कुमार जी हैं, मोदी जी हैं, हम लोग के हैं, तो कहाँ कहीं दिक्कत है। और जनता का मूवमेंट पूरा मोदी जी के साथ है, नीतीश जी के साथ है। उन्होंने लोगों ने 24 घंटा में 16 घंटा काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, तो कहीं दिक्कत नहीं है। और आप सबों का सहयोग है। और चंपारण तो पहले मिनी चंबल के नाम से न जाना जाता था जी, क्या स्थिति था, कोई घर का लोग सुरक्षित था। आज दोन में चले जाइए, अपने बेटी को कोई बैठा करके 12 बजे मोटरसाइकिल में किक मारता है और लेकर के बेतिया चला जाता है। ये सुशासन नहीं तो क्या है? सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का सुशासन है। बड़ी लड़ाई लड़ी गई है, लेकिन आज पूरा लॉ एंड ऑर्डर है। सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास, उसी श्रेणी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सबका देखिए, समाज में चाहे कोई जाति का हो, जब तक सभी समाज का विकास नहीं होगा, सबका उत्थान नहीं होगा, तब तक हम लोग परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। समाज के हर क्षेत्र में, जो चाहे वो महादलित समुदाय के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समुदाय, आज देखिए जातिगत गणना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में सभी दलों के लोगों को, ये दृढ़ संकल्प है, विश्वास है, इच्छा शक्ति है काम करने का। उनके सोच में, दिमाग में कितनी बड़ी सोच है नीतीश कुमार जी की। उन्होंने सोचा कि भाई बताइए, हमने हर क्षेत्र में मूलभूत समस्याओं का काम हमने किया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग छूटे हैं। जातिगत गणना उन्होंने करा। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है कि चाहे वो किसी समाज के हों, ब्राह्मण में भी गरीब है, राजपूत में भी गरीब है, उनको भी जो है 2-2 लाख रुपए जो है आपको प्रोत्साहन राशि देकर के उनको काम के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना छोटा मोटा योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जिसका गारंटी उसका सरकार बन रहा है। कोई बच्चे जो हैं मेधावी है, पढ़ने, 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में दिया जा रहा है। इस तरह की बहुत योजना है। लड़कियों के लिए जो आपको साइकिल योजना है, छोटी मीठी योजना है, बहुत बड़ी योजना है। वो दूरदर्शी सोच है उस महान नेता का, कि जो उन्होंने सोचा कि नहीं, लड़कियां जब तक, घर की हमारी बच्चियां और घर की लड़कियां, महिलाएं शिक्षित नहीं होगी, तब तक समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस तरह का जो स्लोगन है मोदी जी का, उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उसी शर्त पर जो है, चाहे वह बिहार की सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार हो, काम कर। अब जीविका देखिए, जीविका समूह नीतीश कुमार जी ने बनाया। कितनी मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी चीज है। आज जो है उसको स्वयं सहायता बना करके हर क्षेत्र में जीविका समूह बनाया गया हुआ है, उससे लोग आत्मनिर्भर बन करके आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जो जोड़ी है वो बेमिसाल है। उसको हम लोग को आगे ले जाना है, उसी में हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग को तीसरी बार अपार बहुमत से जो मोदी जी का जो लक्ष्य है 400 पार, उसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के ही रहेंगे। संजय जी, एक कड़ा सवाल है, भले ही आपको बुरा लगे। बुरा हम लोग को लगता है, नेता को बाजार में क्षेत्र में कई जगहों पे सुनने को मिलता है कि सांसद जी दिखते नहीं है, सांसद जी का दर्शन नहीं होता है। इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? विपक्ष का कोई काम है नहीं, विपक्ष के पास कुछ है नहीं। ये तो जग जाहिर है कि मेरी चंपारण में रहता हूं तो 2 घंटे लोग से मिलता हूं, और कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन मैं क्षेत्र में नहीं घूमता हूं, मेरी चंपारण में। आज तक तो हमको याद नहीं है। हमारे साथ जो ड्राइवर रहता है, गार्ड, वो परेशान रहता है कि इतना हम घूमते हैं। तो रहने के बाद विपक्ष का तो कोई यानी ऐसा माना जाए कि ये विपक्षियों की चाल है? एकदम विपक्षियों की चाल है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग काम करने पर विश्वास करते हैं। विपक्ष क्या कहता है कहने दीजिए। लोग कह रहे हैं कि मतलब जो विपक्ष से आया है कि मतलब विकास करें। क्या विकास करोगे भाई तुम? विकास तो इतना यहाँ पर हो रहा है। जो विकास की बात करता है, जो किसान का
गाड़ी मेहनत का कमाई में घरतौली करता हुआ विकास की बात करता है। बताइए, दिवंगत सांसद बैजनाथ प्रसाद महतो ने चंपारण की हिमायती के लिए जितना काम किया वह जग जाहिर है, और वैसे व्यक्तित्व और महान पुरुष के बारे में असभ्य बात बोलते हो। संस्कार तुमहीन हो, संस्कार की नाम की तुम्हारे पास चीज नहीं है। इसका जवाब तो जनता देगी, और जनता इसका जवाब दे रही है। जो लोग विपक्ष के लोग हैं आगे बढ़ रहे हैं, उस महान आत्मा इस धरती पर नहीं है और उसने पूरे जीवन को खपा दिया। वैसे व्यक्तित्व के बारे में असभ्य बात बोलते हो, जनता आपका जवाब देगी, जनता आपकी जवाब देगी। अभी हाल फिलहाल में जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक अमर्यादित बोल उनका वीडियो वायरल हुआ था। उस खबर को हमने प्रमुखता के साथ चलाया था, और आपकी जो पार्टी है जदयू के जो वरीय नेता हैं, उन लोगों ने इलेक्शन कमीशन से भी इस बारे में शिकायत की है। उसी बात के बारे में बता रहे हैं। उस महान आत्मा जो चंपारण की हिमायती के लिए, बताइए, वो बैंक में नौकरी करते थे। उन्होंने देखा अपराध बेकाबू है। यह 94-90 का दशक की मैं बात करता हूँ। नौतन में बैंक में नौकरी करते थे। उन्होंने देखा कि अपराध बेकाबू है, तो उन्होंने नौकरी को लात मार दिया। उसके बाद चंपारण में हर गांव में ग्राम रक्षा दल बना करके अपराध को लाठी भाला गणास से लोग रखवारी करता था उस समय। और उसके बाद समाज में जो है अपराध बेकाबू जो था उसको कंट्रोल कराया गया। आप कौन नहीं जानता है, सैदी जत्था हर क्षेत्र में बना था। उसके बाद जो है 2005 में नीतीश जी की सरकार आती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, न्याय के साथ विकास होता है। वैसे व्यक्तित्व के बारे में असभ्य बात करते हैं आप, आपको जनता जवाब देगी। मैं क्या जवाब कहूंगा, जनता आपको जवाब देगी। सांसद जी, एक आखिरी सवाल, आपके यहाँ नगर परिषद है, यहाँ पे योजनाओं में, विकास कार्यों में खुलकर मनमानी की जा रही है, सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इसको दूर करने की दिशा में आपकी तरफ से क्या कहोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के संज्ञान में जो भी बात आती है उसको अधिकारियों को हम निर्देशित करते हैं। और एक बात समझ लीजिएगा, यह नीतीश जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार है। इसमें जो भी गलत करेगा वह दंडित होगा, कहीं उसका भला होने वाला नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है। हम लोग के संज्ञान में आता है, उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र के वोटरों से और जनता से क्या अपील होगी? देखिए, मेरे द्वारा क्षेत्र की जनता को द्वारा यही अपील होगा कि जो देश और में जो हम लोग का गौरव नरेंद्र मोदी जी ने जो बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है उन्होंने, उस सम्मान को आगे हम लोग को बढ़ाना है। नीतीश कुमार जी ने जो 24 घंटा में 16 घंटा काम करके बिहार की बदहाली को आपको अच्छा स्थिति में सुधारा है, उसके लिए हम अपील करेंगे यहाँ के देशवासी, चंपारण वासियों को, कि आप लोग एक बार फिर मोदी जी के गवर्नमेंट को, एनडीए गवर्नमेंट को सभी लोग बड़ी ताकत दें, ताकि जो 2047 तक का जो सपना है मोदी जी का, हम लोग को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसमें हम लोग शरीक हो सकें, हम लोग आगे बढ़ सकें और इस चंपारण का गौरव भी हम लोग बढ़ा सकें। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद, और जो आगामी 25 मई को लोकसभा का चुनाव होना है, उसमें एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार, अगर सुनील कुमार की माने तो ये जन जन के विकास के साथ सबके विकास की भी बात कर रहे हैं। और अगर इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो राजनीति में इनके काफी अच्छी खासी पकड़ है। इनके पिता की बात करें तो दिवंगत बैजनाथ प्रसाद महतो ये चंपारण के राजनीति के लिए चाणक्य माने जाते थे। कई बार कैबिनेट मंत्री और 2 बार सांसद और लोकसभा में मुख्य सचेतक के रूप में भी रह चुके हैं। और सुनील कुमार जो हैं अपने पिता की विरासत को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह तत्पर और समर्पित हैं। सहयोगी राजकुमार के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।